नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लूम स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि दोस्तों आपने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 28 तक देख चुके हैं। आज शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना देरी करते हुए। क्वेश्चन नंबर 29 है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रम से 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 होगा। तो यहाँ पर ये सवाल वैसे मोमबत्ती का है, लेकिन जो इसका करने का तरीका है वो भी थोड़ा अलग है, लेकिन ये है टाइम एंड वर्क के हिसाब से, यानी टाइम एंड वर्क में ही इसको शामिल किया गया है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं फटाफट। दो समान ऊंचाई की मोमबत्तियाँ हैं, यानी कि अपने पास में क्या है, दो मोमबत्तियाँ हैं। दो मोमबत्तियां हैं और जिनकी समान ऊंचाई है, ठीक है, यानी कि दो समान मोमबत्ती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या लिख रहा है, ये 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। यानी कि ए और बी दो मोमबत्तियां हैं, मान लेते हैं ए और बी। ये 4 हावर में जल जाती है और ये 6 हावर में जल जाती है। इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 4 और 6 का 12 आ जाएगा। 12 एलसीएम का मतलब है यहाँ पर इसकी जो टोटल ऊंचाई है मोमबत्ती की वो 12 मीटर मान लेते हैं। यानी कि ये 4 तिये 12 और इधर है 6 दूनी 12 -2, यानी कि 2 मीटर प्रति हावर और यहाँ पर 3 मीटर प्रति हावर। अब देखो क्या है इसका मतलब। अगर ए मोमबत्ती 4 घंटे में 4 घंटे जलती है, ठीक है, 4 घंटे में जल जाती है। अगर 1 घंटे में 3 मीटर, 1 घंटे में 3 मीटर जलेगी तो 4 घंटे में कितनी जल जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी। इधर 1 घंटे में 2 मीटर जलेगी प्रति घंटे में, प्रति हावर लिख रहा है ना, इसका मतलब है 1 घंटे में 2 मीटर जलती है तो कितनी हो जाएगी, 6 घंटे में 12 मीटर जल जाएगी। इसलिए यहाँ पर टोटल 12 मीटर है जो इसका एलसीएम है। इसके बाद में आगे क्या कह रहा है, अगर दोनों अपने स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात करो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। एक काम करते हैं, एक बार इसकी 1 घंटे में इसका अनुपात निकालते हैं। भाई 1 घंटे बाद इसका अनुपात कितना रह जाएगा। तो 1 घंटे का अनुपात कैसे निकालेंगे, देखिए अपने पास में 12 मीटर इसकी ऊंचाई है। ए मोमबत्ती ए बटा बी लिख लेते हैं, यहाँ पर अनुपात निकाल रहे हैं। 12 मीटर है यानी कि, और 1 घंटे में कितनी ए वाली है जो 1 घंटे में कितनी जल रही है, 3 मीटर, यानी कि 1 घंटे में। तो 3 × 1 यानी कि 3 घंटे में 1 मीटर जल रही, सॉरी 1 घंटे में 3 मीटर जल रही है। तो 1 × 3 कर दिया, अपॉन दूसरी वाली है 12 माइनस, इसको क्या कर देंगे, 1 घंटे में 2 मीटर तो 2 × 1, यानी 1 घंटे का अनुपात निकाला है अपन ने। तो 1 घंटे का अनुपात कितना हो जाएगी, यानी कि टोटल 12 मीटर थी, 12 मीटर में से 3 मीटर जल गई तो 9 मीटर बच जाएगी, और इधर 12 मीटर में से 2 मीटर गई तो 10 मीटर बच जाएगी। तो 9/10 है जो इसका अनुपात आ जाएगा। लेकिन अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में अनुपात तो दिया हुआ है लेकिन टाइम पूछा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो अपन 1 घंटा माना है ना, इसकी जगह क्या करते हैं, अपन टी रख देते हैं। भाई टाइम पूछा है अपन से और अनुपात है, जो अनुपात देखो कैसे निकालेंगे, अनुपात कितना दे रखा है यहाँ पर, टाइम निकालना है अपन को। अनुपात कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 2:3 हुआ, तो 2/3 लिख देते हैं यहाँ पर। अब इसको हल करो, कैसे हल करेंगे, 3 12 × 36, 12 × 36 माइनस 3 × 90 बराबर 12 दूना 24 माइनस 40। अब इसको क्या करेंगे, 24 को इधर ले आते हैं, कितना बच जाएगा 12, इधर 90 को उधर लेके चल जाते हैं, बच जाएगा 5t। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 5t बराबर कितना हो जाएगा 12, और t बराबर कितना हो जाएगा 12/5। 12/5 हावर में इसका जो अनुपात है वो 2:3 रह जाएगा। 12/5 को आगे सॉल्व करते हैं, 5 दूनी 10, कितना बच गया 2/5, 2 सही 2/5 हावर में इसका अनुपात है जो ये रह जाएगा। तो यहाँ पर टी पूछा था, यानी कि समय पूछा था, और समय है जो 2 सही 2/5 हावर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 30 है, ए प्लस बी बी प्लस सी किसी काम को क्रम से 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, सी ने बचा हुआ 13 दिन में किया, तो सी को कितने दिन में करेगा, सी पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए प्लस बी और बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को क्रम से 12 और 16 दिन में कर सकते हैं।
तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 12 16 का। 12 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। 12 चौके 48, 16 थी 48। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर ए प्लस बी काम कर रहे हैं, यहाँ पर बी प्लस सी काम कर रहे हैं। ए प्लस बी का मतलब है कि यहाँ पर जो 4 आया है ये ए प्लस बी के प्रतिदिन का वर्क है, यानी पर डे का वर्क है। इधर यहाँ पर बी प्लस सी है, बी प्लस सी जो पर डे का वर्क करता है वो 3 यूनिट पर डे करता है। ठीक है, इसके बाद में आगे क्या करें? ए ने 5 दिन काम किया, ए है जो 5 डेज काम करता है, बी है जो 7 डेज काम करता है, और सी है जो बचा हुआ काम 13 दिन में किया, 13 डेज में किया। अब यहाँ पर देखो, ए 5 दिन काम करेगा लेकिन अपने पास में ए की क्षमता नहीं है, अपने पास में बी प्लस सी की ए प्लस बी की क्षमता है, अपन को ए की क्षमता चाहिए। अब ए की क्षमता निकल नहीं सकती यहाँ पर। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक काम करते हैं अपन, ए प्लस बी को साथ में काम करवा देते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर ए प्लस बी कितने दिन, ए कितने दिन काम करता है? यहाँ पर 5 दिन काम करता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ए है जो 5 दिन काम करता है, यहाँ पर अपने लिखा है ए प्लस बी 5 दिन काम करता है। अब ए प्लस बी क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी की क्षमता है 4 यूनिट, अपने पास में बी की क्षमता नहीं है स्पेशल, और ना ही ए की क्षमता है। अगर ए की क्षमता होती तो ए को 5 दिन काम करवा देते, बी की क्षमता होती तो बी को स्पेशल काम करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक काम करते हैं अपन, ए प्लस बी को साथ में काम करवा देते हैं। ए प्लस बी ने 5 दिन काम किया है, ए प्लस बी के अपने पास में 4 यूनिट है। अब यहाँ पर देखो, ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया है? ए प्लस बी ने 5 दिन काम किया है। एक दिन में कितना करते हैं? 4 यूनिट कर देते हैं, तो 5 दिन में कितना हो गया? 20 यूनिट वर्क हो गया। अब ए प्लस बी ने 5 दिन काम किया है और बी ने 7 दिन काम किया है। इसका मतलब यहाँ पर जो बी प्लस सी काम करेंगे, बी ने 7 दिन काम करता है और बी ने 5 दिन यहाँ पर कर लिया, तो 2 दिन और काम करेगा। भाई बी यहाँ पर टोटल कितने दिन काम करेगा? बी यहाँ पर टोटल 7 दिन काम करेगा। बी यहाँ पर जब टोटल 7 दिन काम करेगा तो बी ने यहाँ पर 5 दिन कर लिया, 2 दिन यहाँ पर कर लिया, कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। अब बी प्लस सी 2 दिन में कितना करेंगे? एक दिन में 3 यूनिट करेंगे, तो 2 दिन में कितना करेंगे? 6 यूनिट करेंगे। अब यहाँ पर देखो, सी ने 2 दिन यहाँ पर वर्क किया है, सी ने टोटल दिन कितने दिन काम किया है? 13 दिन काम किया। इसका मतलब यहाँ पर सी ने 11 डेज काम किया है। भाई सी ने यहाँ पर 11 डेज काम इसलिए किया है क्योंकि 2 दिन यहाँ पर कर लिया है सी ने, तो 11 डेज काम किया है। अब यहाँ पर अपने पास काम कितना बचा? टोटल अपने पास 48 यूनिट था, 26 यूनिट, 20 और 6 26 यूनिट कर लिया, बच गया कितना? 22 यूनिट बच गया। अब 22 यूनिट वर्क को जो सी है 11 दिन में करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में 2 यूनिट करेगा, 2 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगा। भाई यहाँ पर सी है जो 2 यूनिट एक दिन में करेगा, तो 11 दिन में कितना कर देगा? 22 यूनिट काम कर देगा। तो यही तो इसकी क्षमता आ गई, स्पीड आ गई काम करने की, 2 यूनिट पर डे की। जब सी की क्षमता यहाँ पर 2 यूनिट पर डे की आ गई, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में ये पूछा है सी पूरे काम को कितने दिन में करेगा। भाई सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा? सी की क्षमता 2 की स्पीड की है, टोटल काम कितना है? टोटल काम 48 यूनिट है। अब सी अकेला करेगा इसको, तो सी एक दिन में 2 यूनिट करेगा, तो 48 यूनिट काम को कितने दिन में कर देगा? 24 डेज में कर देगा। तो यहाँ पर ये 24 है जो इसका आंसर आ जाएगा। फटाफट इसको नोट करो, उसके बाद में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और बी प्लस सी 6 सही 2/3 दिन में, जबकि बी प्लस सी ये भी अच्छा सवाल है, इसी टाइप का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ये भिन्न दे रखी है। बी प्लस सी 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 दिन में करते हैं, और ए बी सी क्रम से, यहाँ पर ए बी और सी क्रम से काम कर रहे हैं 3 4 7, 3 दिन 4 दिन और 7 दिन में इस काम को करते हैं। ठीक है, काम करके काम ख़त्म कर देते हैं। ज्ञात करो कि ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। यहाँ पर ज्ञात ये करना है ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अब यहाँ पर देखो, जब ए अकेला कितने दिन में करेगा, इसका मतलब है यहाँ पर ए की क्षमता होनी चाहिए। अगर ए की क्षमता आ गई तो अपन क्या करेंगे? उसमें टोटल वर्क में ए का भाग दे देंगे, ए की क्षमता का, तो दिन आ जाएंगे। बस इतना सा याद करना है। लेकिन सबसे पहले अपन को ए की क्षमता निकालनी है अब यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से पहले इसको क्या करते हैं, 36 18 और 2 20/3 लिख सकता हूँ मैं, 20/3 लिख दिया। अब यहाँ पर एलसीएम लेना है, इस 3 को तो छिपा लेना है, और 12 और 20 का एलसीएम लेना है। 20 दूना 40, 20 3 60, 60 इनका एलसीएम आ गया। 12 पंजे 60, 5 आ जाएगा। और इधर अब इसमें क्या करेंगे, 60 के अंदर जैसे अपन 12 भाग दिया, उसी प्रकार इस 20/3 का भाग देंगे, भाग दो
तो 20 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चल जाएगा, 20 तिया 60 और 3 तिया 9, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा कुल मिलाकर। तो इससे जो भिन्न वाली संख्या है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 9 आ गया कुल मिलाकर। इसके बाद में 60 है जो टोटल यूनिट वर्क हो गया। अब यहाँ पर काम करवाना है अपन को, ए प्लस बी को साथ साथ में काम करवाएंगे, क्योंकि ए प्लस बी की अपने पास क्षमता है, एक स्पेशल की क्षमता नहीं है। ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया है? 3 दिन काम किया है। ए प्लस बी ने 3 दिन काम किया है, तो 3 दिन में कितना वर्क कर देंगे? एक दिन में 5 यूनिट, तो 3 दिन में 15 यूनिट काम कर दिया। उसके बाद में बी प्लस सी ने कितने दिन काम किया है? बी प्लस सी ने 4 दिन काम किया। अब यहाँ पर देखो, बी ने ऑलरेडी 3 दिन यहाँ पर काम कर लिया है, बी टोटल 4 दिन काम करेगा, तो एक ही दिन काम करेगा यहाँ पर। बी टोटल 4 दिन काम करेगा, 3 दिन यहाँ पर, 1 दिन यहाँ पर। बी प्लस सी ने काम कर लिया। अब बी प्लस सी एक दिन में कितना करते हैं? 9। तो यहाँ पर एक दिन में कितना करेंगे, क्योंकि एक ही दिन है, तो 9 यूनिट कर देंगे। इसके बाद में सी आ जाता है। अब सी है जो बचे हुए काम को करेगा। अब सी कितने दिन काम कर रहा है? 7 दिन काम करता है। एक दिन सी ने यहाँ पर काम कर लिया, बाकी बचे कितने दिन? 6 दिन बचे हैं, यानी कि सी कितने दिन काम करेगा? 6 दिन करेगा। काम कितना बचा है? टोटल 60 यूनिट था, कितना हो गया? 24 यूनिट हो गया। कितना बच गया? 36 यूनिट बच गया। 36 यूनिट काम को सी 6 दिन में करेगा। तो एक दिन में कितना यूनिट काम किया सी ने? 6 यूनिट काम किया। जब भाई सी अगर एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, तो 6 दिन में कितना कर देगा? 36 यूनिट कर देगा। तो यही तो है टोटल काम, 36 यूनिट। तो यहाँ पर सी की स्पीड आ गई, सी की क्षमता आ गई, सी की क्षमता आ गई 6 यूनिट पर डे की। अब यहाँ पर देखो, अपन को ए की क्षमता निकालनी है, तो उससे पहले सी की क्षमता को बी प्लस सी की क्षमता में रख देते हैं। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 9 की। अपने पास सी की क्षमता कितनी आई है? यहाँ पर आई है 6। टोटल का योग 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस बी की वैल्यू कितनी रखूँ जो कि 9 हो जाए? तो यहाँ पर 3 रखनी होगी। तो बी की क्षमता कितनी आ गई? यहाँ पर बी की क्षमता है जो कितनी आ गई? बी की क्षमता है 3 आ गई। अब इसको किस में रखेंगे? ए प्लस बी में रखेंगे। ए प्लस बी बराबर कितना है? 5 है। अब यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू 3 है। टोटल योग 5 होना चाहिए, तो ए की वैल्यू कितना रखूँ मैं? यहाँ पर 2 रख देता हूँ। तो ए की क्षमता कितनी आ गई? 2 आ गई, यानी कि 2 यूनिट पर डे की आ गई। 2 यूनिट पर डे की आ गई। अपन को क्या पूछा है सवाल में? पूछा है यानी कि ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट। ठीक है, टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट। और पर डे का कितना कर रहा है? 2 यूनिट। तो इसमें भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 30 डेज। 30 डेज इसका आंसर आ जाएगा। फटाफट इसको भी नोट करो, उसके बाद में आगे चलते हैं। 32वां सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है। 3 आदमी ए बी सी इस तरीके से काम करते हैं कि ए सभी दिन काम करता है, यानी कि 3 आदमी हैं इस तरीके से काम कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 1 दिन, ठीक है, यहाँ पर 1 दिन, यहाँ पर 1 दिन, और यहाँ पर भी 1 दिन, और यहाँ पर भी 1 दिन, और यहाँ पर भी 1 दिन। टोटल काम 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। टोटल काम है जो 5 दिन चला है, यहाँ पर लिखा है इसमें। तो 3 आदमी ए बी सी इस तरीके से काम करते हैं कि ए सभी दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है। ए यहाँ पर भी काम करेगा, ए यहाँ पर भी काम करेगा, ए यहाँ पर भी काम करेगा, यहाँ पर भी करेगा, यहाँ पर भी करेगा, और यहाँ पर भी करेगा। अरे ए यहाँ पर भी करेगा। उसके बाद में बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, बी यहाँ पर काम करता है और यहाँ पर काम करता है, दूसरे दिन काम करता है। सी तीसरे और चौथे, सी तीसरे और चौथे, सी यहाँ पर काम करेगा और यहाँ पर काम करेगा, चौथे और पाँचवें सी यहाँ पर काम करेगा। इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलेगा, यहाँ पर देखो ए ने कितने दिन काम किया है? ए ने यहाँ पर 5 दिन काम किया है। बी ने कितने दिन काम किया है? बी ने 1 2 दिन काम किया है। और सी ने कितने दिन काम किया है? यहाँ पर 1 2 3, तो 3 दिन सी ने काम किया है। ये यहाँ से निष्कर्ष निकलता है। इसके बाद में सी तीसरे चौथे, उसके बाद में है बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं। बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। तो यहाँ से देखो बी प्लस सी अपॉन ए बराबर 3/2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर ये क्या आ गई? इनकी क्षमताएं आ गई। ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता तो है 2 की, और बी प्लस सी की क्षमता कितने की है? 3 की है। इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर आगे क्या कह रहा है? ए अकेला 3 दिन में करता है, तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे ये तो बताना है। ए बी और सी
तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। इसका मतलब तीनों की क्षमता चाहिए, अपने पास में ए की क्षमता आ गई, बी और सी की क्षमता निकालनी है। तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। बी सी बिना ए की सहायता के काम को 6 दिन में कर लेता है। यहाँ पर अगर बी प्लस सी बिना ए की सहायता के, बी प्लस सी बिना ए की सहायता के काम को 6 दिन में कर देता है। बी प्लस सी काम को 6 दिन में कर दे रहा है। इसका मतलब बी प्लस सी की अगर अपने पास में क्षमता हो तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो बी प्लस सी की क्षमता है, यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्षमताएं हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, ये डेज हैं, और यहाँ पर ये क्षमता है। तो बी प्लस सी है जो 6 दिन में पूरे काम को कर देता है, 1 दिन में कितना करता है, 3 यूनिट करता है। तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया 18 यूनिट। भाई अगर बी प्लस सी 6 दिन में पूरे काम को कर देता है, 1 दिन में 3 यूनिट करता है, तो 6 दिन में 18 यूनिट कर देता है। तो 18 यूनिट करने का मतलब हो गया कि भाई टोटल वर्क है वो 18 यूनिट हो गया। अब टोटल वर्क 18 यूनिट हो गया। इसके बाद में अब यहाँ पर देखो, अब इनसे काम करवाना है। ए ने 5 दिन काम किया, ए ने 5 दिन काम किया और ए की अपने पास क्षमता भी है। ए ने 5 दिन काम किया है और ए 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 5 दिन में कितना कर देता है, 10 यूनिट काम कर देगा। उसके बाद में बी अकेला काम नहीं करेगा, बी प्लस सी साथ में काम करेंगे। अब बी प्लस सी ने कितने दिन काम किया है, बी प्लस सी ने 2 दिन काम किया है, मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 लिख रहा है ना, बी 2 दिन काम किया है। तो बी ने 2 दिन काम किया है, बी प्लस सी 2 दिन, 1 दिन में कितना करते हैं, 3 यूनिट, और 2 दिन में कितना कर देंगे, 6 यूनिट कर देंगे। ठीक है सर। इसके बाद में यहाँ पर अब बचा कौन, सी। सी 3 दिन काम करता है, लेकिन सी ने 2 दिन यहाँ पर काम कर चुका है। भाई यहाँ पर बी प्लस सी ने 2 दिन काम किया, इसका मतलब बी ने भी 2 दिन काम किया है और सी ने भी 2 दिन काम किया है। तो सी अब यहाँ पर कितने दिन काम करेगा, सी ने टोटल 3 दिन काम किया है, तो 2 दिन यहाँ पर कर लिया, तो 1 दिन यहाँ पर करेगा सी। अब काम कितना बचा है टोटल अपने पास में 18 यूनिट था, 10 और 6 16 यूनिट तो काम हो गया, 2 यूनिट काम बचा है अपने पास में। अब 2 यूनिट काम को ए जो सी है वो 1 दिन में करेगा। अब 1 दिन में 2 यूनिट कर रहा है, इसका मतलब सी की क्षमता सीधी सीधी हो गई ना, सी की क्षमता है जो 2 यूनिट पर डे की हो गई। भाई 1 दिन में 2 यूनिट कर रहा है, इसका मतलब 2 यूनिट पर डे की हो गई, सी की क्षमता आ गई। अब जब सी की क्षमता है यानी कि बी प्लस सी की क्षमता का योग कितना था, 3 था, और सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता 2 है, इसका मतलब योग 3 होना चाहिए, तो बी की क्षमता कितनी होगी, 1 होगी। अब यहाँ पर देखो अपने पास में ए की क्षमता आ गई, ए की क्षमता ये रही 2, बी की क्षमता आ गई, बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता 1 है, और सी की क्षमता कितनी आ गई, सी की क्षमता 2 है। कुल मिलाकर तीनों की क्षमता आ गई। और अपन से पूछा क्या था, तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पर देखो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना है, 18 यूनिट है। ए की क्षमता कितनी, 2 की, 2 का भाग दे देंगे, कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है। बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम 18 यूनिट, बी की क्षमता है 1 यूनिट, कितने दिन में कर देगा, ये कर देगा 18 दिन में। इसके बाद में सी टोटल वर्क है 18 यूनिट, सी की क्षमता कितनी है, 2 की, भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 9 डेज। इस तरीके से ये काम को कर देंगे। और आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करो। उसके बाद में आगे चलते हैं। आई होप दोस्तों आज जो ये सवाल करवाए हैं ये निश्चित ही आपको समझ में आए होंगे। और अगर ये सवाल आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।